सच बताऊं तो सर्दियों में सबसे मुश्किल काम होता है बिस्तर छोड़ना और घर का काम शुरू करना। दिल कहता है बस कंबल में रहें, चाय पीते रहें और काम कल पर छोड़ दें, लेकिन फिर भी घर बिखरने लगता है, काम जमा हो जाता है और आखिर में थकन दुगनी हो जाती है। आज मैं आपसे अपनी एक ऐसी आसान आदत शेयर करने वाली हूँ जिसने सर्दियों की सुस्ती को ख़त्म कर दिया, घर को साफ भी रखा और मेरा कीमती वक्त भी बचाया। असल मसला क्या है? मसला सफाई नहीं, मसला बड़ा सोचना है। हम सोचते हैं आज पूरा घर साफ करना है, यही सोच हमें सुस्त बना देती है। मेरी ज़िंदगी बदलने वाली आदत, मैंने खुद से कहा पूरा घर नहीं, सिर्फ 15 मिनट। जी हाँ, सिर्फ 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। मैं कैसे करती हूँ? सुबह फजर या नाश्ते के बाद मैं टाइमर लगाती हूँ सिर्फ 15 मिनट का। किचन साफ़ करें, अपने एक्स्ट्रा रूम में जो बर्तन वगैरह पड़े होते हैं उनको उठाएं, बिस्तर का सेट करें। तो इस तरह आपको जो है ना बहुत आसानी हो जाएगी काम करने में। ये सर्दियों में ज़रा मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले तो आप ख़ुद को भी सेट करें, गर्म स्वेटर पहनें, बड़ी शॉल ले लें या कह लें गर्म चप्पल पहन लें, चाय पी लें। ये जो चाय पीना है ना, ये हमारे दिमाग को सिग्नल देता है पॉजिटिविटी की तरफ और हमारा इससे दिमाग खुलता है थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आज मैं बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी बहनों के सामने आके बैठ गई हूँ और मैंने सोचा कि उठ जाए आप लोग भी अपने बिस्तर से, और जो आप लोगों ने अपने बिस्तर गर्म किए मेरे, उठ जाएँ, अब अपने घर के काम करें, सुस्ती को छोड़ें। आप लोग कहते हैं कि आपी हमने आपसे बड़ा कुछ सीखा है। कल मुझे बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं कि आपी हमने तो आपसे बड़ा कुछ सीखा है, अब आप ही डिमोटिवेट होके बैठ गई हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी बहनों के साथ ज़रा मज़े से, बड़ा एनर्जी के साथ सामने आया जाए। बड़ी बोरियत हो गया यार व्लॉग में। मैं कह रही हूँ कि आज कोई महीना हो गया, बड़ी बोरियत हो गई है, व्लॉग नहीं आ रहे। तो चले जी ठीक ठाक होके बैठ जाएं, चाय का कप ले लें, नाश्ता ले आएँ, बड़ी बातें करनी है, बड़ी आप लोगों के साथ एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आई हूँ। और मेरा भी दिल नहीं था करता, सर्दी ने ना डिप्रेशन। अच्छा, मुझे सर्दियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे गर्मियाँ पसंद है। सर्दियों में ना मुझे डिप्रेशन हो जाता है, मुझे एनजाइटी हो जाती है। सर्दियाँ बस दिल करता है कि बस बिस्तर में बैठे रहो और ओवर थिंकिंग करते रहो, यही बंदे का बस काम होता है और कोई काम नहीं होता। यहाँ पे ना मैंने सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद ना एक पॉजिटिव एनर्जी जो होती है ना वो आई हुई थी मेरे अंदर। तो साथ कुरान पाक पढ़ा, वज़ाइफ पढ़े, उसके बाद मैं सोई नहीं हूँ। अगर मैं सो जाऊँ ना फिर मुझे बड़ा मसला होता है, फिर मुझे ना सारा दिन सुस्ती चढ़ी रहती है, सारा दिन बस तबीयत हर ना बोझल बोझल सी रहती है। तो हस्बैंड कहते हैं कि मेरा मूली वाला पराठा बनाओ। मैंने कहा मैंने अपना शलजम वाला बनाना है। तो फ़ौर कहता है जी मैंने आमलेट खाना है। फिर मैंने कहा चलो जी, अब अलग अलग इनकी फरमाइशें ये तो पूरी करनी पड़ेंगी, यही एक फ़र्ज़ है मेरा। तो जी सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि आटा निकाल लिया था। जब सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी थी ना तो मैंने आटा निकाल के रख दिया था कि ये थोड़ा सा ना नॉर्मल सुरते में आ जाए, क्योंकि आटा इतना ठंडा होता है ना फिर रोटी बेलने नहीं होती। वरना मैं ऐसा करती हूँ कि पेड़े बना के ओवन में रखती हूँ तो फ़ौरन हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने ना पहले ही टाइम से आटा निकाल के रख लिया था। अच्छा, यहाँ पे मैंने सबसे पहले मूली को सही तरह क्रश कर लिया था और उसमें जो मसाले इस्तेमाल होते हैं वो डाल दिए थे। और फिर बाहर ना कोई बंदा आ गया था तो हस्बैंड उसके पास चले गए थे। फिर मैंने कहा जितनी देर में वो आते हैं ना, इतनी देर में मैं अपने रूम की चादर सही कर लेती हूँ। तकरीबन 10:30 बजे का टाइम था ये। और मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह उठते ही सबसे पहले ना अपने रूम की चादर सही किया करो। मैं अपने रूम की चादर सही करती हूँ या रूम से एक्स्ट्रा बर्तन चीज़ें वगैरह उठाती हूँ तो मुझे ये लगता है कि मेरा रूम साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन हो गया है। हेल्पर के आने से पहले पहले मैं अपना घर साफ़ सुथरा कर देती हूँ। और कभी कभार ऐसा होता है कि ना भी उसने आना हो ना तो फिर भी मेरा घर साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन लग रहा होता है, पता चल रहा होता है कि मैंने काम किया हुआ है। तो उसने आके बर्तन धोने होते हैं, कभी कभी मोप लगानी होती है। तो लेकिन जब से सर्दियाँ ने धूप ने नहीं करी तो मोप में मैं नहीं लगवाने दे रही। मैं कहती हूँ चलो जब जिस दिन धूप निकलेगी ना सही तो उस दिन आप मोप लगवा लेना, ठीक है। आज साल का पहला दिन था और मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में पॉजिटिव एनर्जी आए, नेगेटिव एनर्जी ना मेरे घर से गायब हो जाए। क्योंकि मैंने ना 2-3 माह में ना बड़ी एक नेगेटिव एनर्जी अपने इर्द गिर्द महसूस की है, बहुत ज़्यादा। और जब आपको एक चीज़ रास ना आ रही हो या आपको एक चीज़ सूट ना कर रही हो, पहले शायद ये मेरा शक था, लेकिन अब मुझे ये चीज़ लगता है कि आपके इर्द गिर्द भी काफ़ी सारी चीज़ें नेगेटिव वाइब्स लेकर आती हैं। तो आज सुबह उठी, सबसे पहले नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद जो कुरान पाक है वो सूरतें लगाई, सूरत बकरा लगाई और सूरत रहमान लगाई। इस तरह करके मैंने सूरतें वगैरह लगाई और फिर अपने रूम की जो बेडशीट थी वो चेंज की थी। मेरी कोशिश होती है कि चलो बेडशीट जो है ना चेंज हो जाए तो उससे ना थोड़े रूम की लुक चेंज हो जाती है। कल मैंने अपने सोफ़े पे कवर डाला था और उससे भी थोड़ी लुक चेंज हो गई थी, ब्लू ब्लू घर हो गया था, अभी भी ऐसा ही है।
और जब भी अभी मेरे हाथ में आप लोग कैनोला देख रहे होंगे लगा हुआ है, और ये अभी नहीं उतरा क्योंकि मेरा ना एक इंजेक्शन रह गया था जिससे वो जो इन्फेक्शन हुआ वो था ना लंग्स में, उसकी वजह से ना अभी वो मैंने नहीं उतारा। अच्छा, वो आज हो सकता है रात तक मेरा ये इंजेक्शन उतर जाए कैनोला, तो फिर आराम से ना मैं काम वगैरह कर सकती हूँ। मशीन लगानी थी लेकिन मैंने आज पहला साल पहला दिन देख के मशीन ही लगाई, तो कल इंशाल्लाह हेल्पर के साथ होके ना मशीन लगानी है। बहुत सारे कपड़े हुए हुए हैं, काफ़ी सारी ये जो कपड़े जूते और ये मेरे शूज़ बहुत गंदे हुए हुए थे, तो वो भी मैंने मशीन में डाल के धोने हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चले मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि अपनी जो रूटीन है ना इसको पॉजिटिव वाइब्स में लेकर जाए। इसको अगर नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव करेंगे ना कि यार सुस्ती है, नहीं मैं नहीं करूँगी, बिस्तर से उठने का दिल नहीं कर रहा, बस बेचैनी सी है, फिर इस तरह काम नहीं होते। मैंने ये 1-2 हफ्तों में अंदाज़ा लगा लिया है कि जब बंदा बीमार होता है ना तो बड़ा एक परेशान हो जाता है, फिर वो बात बात पे रोना आता है, चिड़चिड़ापन होता है, ये काम सही नहीं हो रहा, इस तरह नहीं हो रहा, और फिर वो जो चीज़ है ना आपको नेगेटिव की तरफ लेकर जाती है। तो यहाँ पे जी बस मैंने चादर से ही किया, अपने रूम से झाड़ू लगाया, एक्स्ट्रा बर्तन पड़े हुए थे वो उठा के बाहर रखे। तो मेरा एक रूम तो माशाल्लाह से रात को ही साफ़ था, दूसरा रूम मैंने सुबह उठ के साफ़ कर दिया, हाल भी मेरा साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो गया है। इन आदतों से क्या फ़ायदे हुए हैं? एक तो काम जमा नहीं होता, घर हर वक्त साफ़ सुथरा रहता है, फ़ौहर और हस्बैंड भी सुकून से रहते हैं, और सबसे अहम आप खुद खुश रहते हैं। तो मुझे भी ये लगता है कि आखिर में एक बात दिल से, हमें परफेक्ट तो नहीं कोई बन सकता इतना कि हर चीज़ जो है ना बिल्कुल ठीक लगे, लेकिन सर्दियों का सुस्त मूड सबका होता है। लेकिन एक छोटी सी आदत जो भी जिसके साथ भी आदत होती है, एक तो मुझे डिप्रेशन हो जाता है सर्दियों में, लेकिन अगर आपको भी आदत अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं आप सर्दियों में सबसे ज़्यादा कौन सा काम टालती हैं। अल्लाह आपके घरों में सुकून, बरकत और सफाई रखे, आमीन। अगर चाहें तो मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना कर लेकर आऊँगी। देखिए, हम सब ख़वातीन एक जैसी होती हैं, हम सब की सोच एक जैसी होती है, जिस चीज़ से हम भागते हैं वो चीज़ हमें उतना तंग करती है। तो अपने दिल से डर निकालें, सुस्ती निकालें, परेशानी निकालें, कुछ भी है ना बस अल्लाह ताला के हवाले कर दें। ये साल आप लोगों का है, ये साल आप लोगों के लिए खुशियों का साल है। बड़ी आपने परेशानियाँ देख ली हैं, बड़े गम देख लिए हैं। यकीन करें कि मैं भी जब रेंट पे आई हूँ ना तो मैंने पहले महीना ये फ़ील नहीं किया कि यार मैं परेशान हूँ। लेकिन हाँ, मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि अपना जो घर होता है ना वो अपना ही होता है। बेशक आपकी एक झोंपड़ी है ना, लेकिन फिर भी अगर वो आपकी अपनी है ना तो ये बात बड़ा बंदा प्राउडली कह सकता है कि ये मेरा घर है। ठीक है? तो किसी का घर होता है, किसी की चीज़ होती है, किसी का रूम होता है, किसी की कोई चीज़ ख़राब हो जाए, एक ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है कि यार इस तरह नहीं, इस तरह है। तो सो मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि कोई भी परेशानी है ये वक्ती है, टल जाएगी एक ना एक दिन। अल्लाह ताला बेहतरीन कारसाज़ है, और अपने दिल को ना एक मुत्तमिन करें कि आप कर सकती हैं कोई भी काम। वो जो बहनें ऑनलाइन काम शुरू करना चाहती हैं, यूट्यूब स्टार्ट करना चाहती हैं, कुछ भी, आप लोगों को मैं ये बात बोलूँगी कि अपने पल्ले से बांध लें। यूट्यूब पे आने के लिए आपने ये नहीं समझना कि पैसे आ रहे हैं और हमने बस उतारने शुरू कर देने, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी मेहनत आप लोगों के सामने है, मैंने 5 साल मुसलसल मेहनत की है कहीं जाके, अब आके मुझे अर्निंग रिसीव हुई है, और वो भी हर महीने नहीं होती। मेरे व्यूज़ अच्छे आ जाएँ इस महीने तो उस महीने चलो मुझे यह है कि 2 माह बाद अर्निंग रिसीव हो जाती है। अगर मैं वीडियोज़ नहीं डालूँगी, नहीं व्यूज़ आएंगे, तो फिर मेरी अर्निंग 3 से 4 महीने कहीं पे भी नहीं आएगी। तो इसलिए कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। जो मेरी बहनें परेशान होकर बैठ जाती हैं, सुस्ती से परेशान कर रही है, सर्दियाँ तंग कर रही हैं, तो कोई नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा, इंशाल्लाह एक अच्छा वक्त भी आएगा, आप लोग खुद राज करेंगी। तो ये उन बहनों के लिए है जो वाकई में एक डिप्रेशन में ससुराल में रह रही हैं, या आप लोग अलग रेंट वाले घर में रह रही हैं, फिर भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मेरी उन बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरी लाइफ आपके सामने है, मेरी पुरानी वीडियो लगा के देख लें और अब वाली लगा के देख लें। तो इसलिए है कि सब्र शुक्र करें, इंशाल्लाह हालात बदलेंगे, सब बेहतर हो जाएगा। तो जी इसी तरह आप थोड़े थोड़े काम कर लिया करें, ज़्यादा थकावट नहीं आपको होगी। चले आपने हंडिया बनानी है ना, सबसे पहले आप नाश्ता कर लें, नाश्ते की आप पहले प्लान बना लें अपना। आपका घर साफ़ हो गया ना, अब आपका दिल भी बहुत सुकून में रहेगा कि यार हाँ मेरे थोड़े बहुत काम हो गए हैं। तो घर वाले जो काम रह गए हैं, बर्तन धोना है, थोड़े से वाशरूम साफ़ करने हैं, जैसे कि
अब मैंने ना वॉशरूम की रूटीन ये बनाई है कि मैं रात को सोने से पहले या सुबह फजर से पहले मैं अपने वॉशरूम डेली साफ़ करती हूँ, ताकि दिन को ये टेंशन ना रहे कि मैंने उठ के ना ये चीज़ें साफ़ करनी है। तो बाकी घर देखिए आपके सामने ही सारा घर है, और सारा घर साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो चुका था। यहाँ पे मेरी चाय भी बननी शुरू हो गई थी, साथ मैंने पराठा भी बनाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले मैंने शलजम वाला पराठा बनाया, साथ ही मैंने मूली वाला और साथ शलजम वाला सादा पराठा, सॉरी। तो ये पराठे मैंने बना लिए थे 3 अदद, एक पराठे बनेंगे, साथ मेरी हेल्पर भी आने वाली थी, तो क्योंकि 11:30 बजे तक वो आ जाती हैं, तो मैं 11 हो चुके थे। तो बस मैं जल्दी जल्दी से ना नाश्ता बना रही थी। मैंने कहा उनके आने से पहले किचन खाली कर दूँ, फिर ये है कि वो फिर बैठ जाती हैं आके, उनका भी टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने कहा कि चलो जल्दी जल्दी से ना मैं नाश्ता बना देती हूँ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करनी थी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो पे आते हैं, आप लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना शायद भूल जाते हैं। तो जल्दी जल्दी से मेरे 16,000 सब्सक्राइबर भी करवा दें। 15,000 भी मैं रुक गई हुई हूँ, 16,000 सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी से करवा दें, ताकि मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी तो एकदम से मेरा बीपी लो होना शुरू हो गया था, क्योंकि आपको पता है मेरी ये सिचुएशन जो थी ना 1 हफ़्ते के अंदर अंदर बड़ी वीकनेस हो गई है मुझे। जिस तरह से ये बुखार हुआ, और बुखार के अंदर आपकी तबीयत ख़राब, मेडिसन खाना, तो बड़ी एक ना लाइफ मुश्किल हो गई थी। तो बस जी फिर मैंने कहा कि पाकिज़ा बैठ के थोड़ा बहुत जो काम होता है वो कर लो। तो यहाँ पे बस हर औरत, मैं कहती हूँ सब बीमार होते हैं ना लाइफ में, तो आप भी कोशिश क्या करें कि अपने बच्चों को अपने हाथ का खाना खिलाएं, अपने हस्बैंड को अपने हाथ का खिलाएं, बाहर का खाना बिल्कुल छोड़ दें। क्योंकि मैं बाहर का खाना खा करके ना आज मेरी ये हालत हो गई है, जो कि शुगर, बीपी और बेशुमार मसाइल लाइफ में हो जाते हैं। तो इसलिए मैं अब बचत करती हूँ, मैं सेविंग करती हूँ। मेरे सेविंग वाली वीडियो भी आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इंशाल्लाह मैंने अब आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी सेविंग की वीडियोज़ लेकर आनी है, और आप लोगों के साथ एक अच्छी सी वीडियो लेकर आनी है, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप अपना मैनेज कैसे कर सकते हैं, पूरा महीना किस तरह सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पराठे थे ना वो बन चुके थे, एक सादा पराठा था। तो फ़हर कहता है कि अंडा बना दे, तो मैंने कहा चलो मैं इसके लिए अंडा बना देती हूँ। कहता है मम्मा फ्राई एग ही बना दे, तो उसके लिए फ्राई एग बना रही थी। साथ हमारी चाय को भी बहुत ज़्यादा उबाल आ चुके थे, अच्छी मज़े की चाय बन गई थी, सही खुशबू आ रही थी इलायची वाली। अपने दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ। ओके जी, खुदा हाफिज़।